एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ताजिर हाजिर हुआ और वो सर पीट कर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं तबाह बर्बाद हो गया। आप मुझे इंसाफ दिलाएं, आप मेरी मदद करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उससे पूछा, बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मिस्र के अंदर एक मशहूर कस्बा है। उस कस्बे के पास में एक पुराने बुजुर्ग वली अल्लाह का मकबरा है, जो मंगोलों के साथ लड़ते हुए सजदे की हालत में शहीद हो गया था। सुल्तान मुअज़्ज़म, उस मकबरे के बारे में खास बात है कि उस मकबरे की हदूद से अगर कोई आदमी एक पत्थर भी चुरा ले तो वो नाबीना हो जाता है। और मुझे जब इसकी खबर हुई तो मैंने इस बात का जिक्र बाजार के अंदर किया तो एक ताजिर मुझे कहने लगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने उससे कहा, यह बात दुरुस्त है और मैंने ऐसे कई वाकयात देखे। तो उसने कहा, नहीं, यह बात दुरुस्त नहीं है। सुल्तान मुअज़्ज़म, उसने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने उसके साथ शर्त रख दी कि अगर तुम उस मकबरे के अंदर कोई चीज़ चुरा कर ले जाओ और तेरी आंखें वैसी की वैसी रही तो मैं तुझे अपनी सारी जायदाद दे दूंगा। और अगर तूने वहां से कोई भी चीज़ चुराई और तू नाबीना हो गया तो तेरी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, उसने मेरी शर्त कबूल कर ली और शर्त के मुताबिक वो एक सोने की रखी हुई थैली उस मकबरे के अंदर से चुरा कर लाया। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, वो आदमी नबीना नहीं हुआ और शर्त के मुताबिक उसने मेरी सारी जायदाद मुझसे ले ली। सुल्तान मुअज़्ज़म, हैरानी की बात यह है कि उस मकबरे से आज तक कोई भी आदमी अगर गलती से भी कोई चीज़ चुरा कर लाया तो वो नाबीना हो जाता है। और मैंने कई ऐसे नाबीनों को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस आदमी ने ऐसा क्या काम किया कि वो नाबीना नहीं हुआ और उसने वो थैली भी चुरा ली और उस थैली के चक्कर में उसने मेरी सारी जायदाद गवा दी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे इंसाफ दिलाएं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए कि आखिर कोई मकबरा ऐसा भी हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की समझ में नहीं आ रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग में सवाल उठ रहे थे। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक बुजुर्ग वली अल्लाह का भेष बदला और उस मकबरे के अंदर एक डंडे के सहारे दाखिल हुए और जाकर उस मकबरे के अंदर बैठ गए। लेकिन जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो उस मकबरे की दीवारों से अचानक, असल में ये वाकया कुछ इस तरह का है कि मिस्र के अंदर एक मशहूर कस्बा था जिसका नाम तो बैश कस्बा था। वो कस्बा पूरे इलाके का सबसे बड़ा और मशहूर कस्बा था। उस कस्बे के साथ में एक बहुत बड़ा बाजार बनाया गया था जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत से पहले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था। लेकिन उस कस्बे की वजह शोहरत वो बाजार नहीं था, बल्कि उस कस्बे की वजह शोहरत वली अल्लाह का मकबरा था। और वो कस्बा उस मकबरे की वजह से पूरे मिस्र के अंदर बहुत मशहूर था। उस मकबरे के बारे में बहुत मशहूर था कि वो मकबरा फरिश्तों ने खुद एक रात के अंदर तामीर किया था। और सबसे हैरत इस मकबरे के बारे में ये बात थी कि उस मकबरे की सिर्फ दीवारें थी, ऊपर कोई छत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी और कस्बे के लोगों ने देखा कि इतना बड़ा मकबरा जिसको ज़ियारत करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन उस मकबरे के ऊपर छत नहीं है। लिहाजा कस्बे के लोगों ने ताजरों से कुछ चंदा जमा किया और घर घर जाकर चंदा जमा करने के बाद कस्बे के लोगों ने आपस में फैसला किया कि इस मकबरे की छत तामीर की जाए ताकि अगर कोई तूफानी बारिश या कोई धूप से उस मकबरे को बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही मामार मकबरे की छत तामीर करने लगे और छत मुकम्मल हुई तो अभी मजदूर छत से नीचे नहीं उतरे थे कि उस मकबरे की छत नीचे गिर गई। सारे मजदूर और कस्बे वाले हैरान हुए और कस्बे के लोग मामार और मजदूरों को कोसने लगे कि तुमने अच्छी तरह काम नहीं किया। अब वक्त गुजरने लगा और चंद माह के बाद दोबारा गांव वालों ने चंदा जमा किया और उस मकबरे की छत तामीर करना चाहिए। लेकिन फिर जब दूसरी मर्तबा छत तामीर की गई तो दोबारा उस मकबरे की छत गिर गई
अब गाँव वालों को ये पता चल गया कि ये कुदरत का फैसला है कि उस मकबरे की कोई छत नहीं होगी, लिहाजा इसलिए दूसरी बार भी छत तामीर करते ही गिर जाती है। वक्त गुजरता रहा और मकबरे की शोहरत की वजह से वो कस्बा चंद ही सालों के अंदर बहुत गुंजानाबाद हो गया। वक्त गुजरने लगा। एक दफा उस कस्बे के अंदर सालों के बाद बारिश हुई, लेकिन हैरत उस वक्त उस कस्बे के लोगों को हुई कि जब बारिश के बाद कस्बे के लोग उस मकबरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पानी की एक बूंद भी बगैर छत होने के बावजूद मकबरे के ऊपर नहीं थी और ना ही मकबरे के अंदर थी। सारे कस्बे वाले बड़े हैरान हुए और फिर उन्हें इस हकीकत का पता चला कि ये कुदरत का फैसला है कि बगैर छत के भी बारिश के पानी को उस मकबरे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। और जब ये बात पूरे कस्बे के अंदर फैली तो वह मकबरा पहले से भी ज़्यादा मशहूर हो गया। अब हर आए दिन लोग इस तजस्सुस में उस मकबरे के ऊपर ज़ियारत करने के लिए आते और उस मकबरे की हैरान को तामीर को देखकर बड़े तजस्सुस में पड़ जाते। वक्त गुजरने लगा और वक्त गुजरते गुजरते एक दफा एक बूढ़ा बुजुर्ग जो एक वली अल्लाह के भेष में था उस मकबरे पर आकर रहने लगा। इससे पहले उस मकबरे पर कोई भी नहीं रहता था, बस लोग दिन को आते ज़ियारत करके चले जाते। कस्बे के लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा बुजुर्ग दिन और रात उस मकबरे के अंदर गुजारता है, लिहाजा कस्बे के लोग उस बूढ़े बुजुर्ग को खाना वक्त से पहले देकर आ जाते हैं। लेकिन गांव वाले नहीं जानते थे कि वो बूढ़ा बुजुर्ग असल में भेष बदल कर आता है और उसका कुछ और ही इरादा है। चंद दिन गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक नाबीना शख्स मकबरे के ऊपर आकर दुआएं मांग रहा है और माफी तलब कर रहा है। कस्बे वालों ने देखा कि एक नाबीना आदमी बड़ी ही शिद्दत से माफी मांग रहा है, तो उतने में एक कस्बे के आदमी ने उस नाबीना शख्स को ऊपर उठाया और पूछा, हुजूर आपको क्या हुआ? उसने कहा, ए कस्बे वालों, तुम नहीं जानते कि इस मकबरे के अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। कस्बे के लोगों ने कहा, बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा, मैं आपको सब इस हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ कि चंद दिन पहले मैं इस मकबरे पर मौजूद कीमती कीमती चीज़ें चुराने के लिए भेष बदल कर आया था और जब मुझे मौका मिला तो मैं वो चीज़ें उठाकर जैसे ही कस्बे के मकबरे की हदूद से निकला तो मेरी आंखें चली गईं और मैं नबीना हो गया। और जब मुझे इस बात की खबर हुई तो मैं सीधा उसी वक्त मकबरे पर पलटा और उसी वक्त से माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे शिफा नहीं मिली। अब ये बात पूरे कस्बे के अंदर फैल गई है कि उस मकबरे की हदूद से जो भी कोई चीज़ चुरा कर ले जाता है, हत्ता कि अगर कोई पत्थर भी चुरा ले जाता है तो वो आदमी नाबीना हो जाता है। अब वक्त गुजरने लगा और दूर दूर से लोग उस मकबरे के ऊपर आने लगे और इस वजह से उस मकबरे के इर्द गिर्द आबादी बढ़ने लगी। और जब उस मकबरे के बारे में ये सब बातें मशहूर हुई तो एक दिन उस कस्बे के बाजार के अंदर एक ताजिर ने देखा कि बहुत सारे ताजिर उस मकबरे की तरफ बहुत सारी चीजें लेकर जा रहे थे। उस ताजिर का नाम याकूब ताजिर था। जब उस ताजिर ने सारे ताजिरों को जाते हुए देखा तो उसने पूछा, ए ताजिरों, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ताजिरों ने उसे कहा, क्या तुम नहीं जानते हमारे कस्बे के साथ में एक मकबरा है और वो मकबरा चंद दिनों के अंदर अंदर इतना मशहूर हुआ कि उस मकबरे पर बहुत ज्यादा लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लोग वहां जाकर कुर्बानी की चीजें देते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। जब याकूब ताजिर ने इस मकबरे के बारे में सुना तो वो भी उन ताजिरों के साथ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो लोगों ने उन्हें बताया कि इस मकबरे के बारे में तीन खास बातें हैं। याकूब ताजिर भी ये तीन बातें गौर से सुन रहा था। उस कस्बे के एक आदमी ने बताया कि हुजूर, इस मकबरे के ऊपर छत नहीं है, लेकिन अगर बारिश हो तो इस मकबरे के अंदर बारिश का पानी नहीं जाता। और इस मकबरे के बारे में दूसरी हैरानकुन बात यह है कि इस मकबरे के ऊपर दो मरतबा छत तामीर की गई लेकिन छत गिर जाती है। और इस मकबरे के बारे में तीसरी बात जो कि हैरानकुन बात है वो ये है कि उस मकबरे की हदूद से अगर कोई भी आदमी कोई भी चीज़ चोरी कर ले, कोई भी डाकू कोई चीज़ चुरा ले, तो जैसे ही वो इस मकबरे की हदूद से बाहर निकलेगा वो नाबीना हो जाएगा। ये सुनकर सारे ताजिर हैरान हो गए
और याकूब ताजिर भी बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, ये मकबरा किसका है और इस मकबरे के अंदर दफन होने वाले बुजुर्ग का क्या नाम है। तो एक देहाती ने बताया, हुजूर, हम इस बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इस मकबरे के अंदर जो आदमी दफन है उसके बारे में बताया जाता है कि यह आदमी मंगोलों के साथ लड़ता था और इतना शिद्दत से लड़ता कि एक ही वक्त में अकेला नौजवान मंगोलों के हजारों सिपाहियों को मौत की घाट उतार देता और जैसे ही जंग से वापस आता आकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता और बस उसका यही काम था कि जंग और इबादत। उस बुजुर्ग वली अल्लाह का इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था। उसकी जिंदगी का मकसद काफिरों को इस पाक सरजमीन से खत्म करना और अल्लाह की इबादत करना था। और उसके बारे में इतना मशहूर है कि ये बुजुर्ग वली अल्लाह अगर खाना खा रहे होते तो उस वक्त भी उसकी जुबान में अल्लाह का जिक्र होता और अल्लाह की शान देखें कि जब मंगोलों ने उसे शहीद किया था तो उस वक्त ये बुजुर्ग वली अल्लाह सजदे में मौजूद थे और सजदे में ही इस बुजुर्ग वली अल्लाह की रूह परवाज कर गई और अल्लाह ने उसको इतनी शान दी कि इसके मकबरे के ऊपर बारिश का पानी नहीं आता और इस मकबरे की हदूद से अगर कोई चोर चोरी करके जाए तो नाबीना हो जाता है। और सबसे हैरान कौन बात यह है कि बहुत सी रिवायात में यह भी मिलता है कि इस मकबरे को इंसानों नहीं बल्कि फरिश्तों ने एक ही रात के अंदर तामीर किया था। यह सुनकर याकूब ताजिर बड़ा हैरान हुआ और उसको इस मकबरे के बारे में जानने में तजस्सुस होने लगा। वो वापस आया और एक मुल्ला के पास गया और उसे कहा, हुजूर, हमारे कस्बे में जो मौजूद मकबरा है आप इसके बारे में जानते हैं? मुझे आप बताइए कि उस मकबरे के अंदर दफन होने वाली शख्सियत का क्या नाम है, ये कहाँ रहते थे और ये यहाँ कैसे पहुँचे, आखिर उसका इस सरजमीन से क्या ताल्लुक था। तो उस मुल्ला ने कहा, हुजूर, ये मकबरा बहुत पुराना है और इस मकबरे का जिक्र हमने चंद किताबों के अंदर पढ़ा। और फिर मुल्ला ने वो चंद किताबें उठाकर उस ताजिर को दी और वो ताजिर उस मकबरे के बारे में पढ़ने लगा। और जब वो किताबों के अंदर पढ़ रहा था तो उसने देखा कि किताब के अंदर भी इस बात का जिक्र था कि उस मकबरे की हदूद से कोई भी अगर चोर चोरी कर ले तो वो नाबीना हो जाएगा। जब ये बात उसने सुनी तो उसे यकीन हो गया कि क्योंकि वो पहले से ही सुन चुका था और फिर वही बात वो किताब में भी पढ़ चुका था। इसी दौरान उस कस्बे के अंदर मौजूद बाजार के अंदर फलस्तीन से एक ताजिर आया हुआ था और उस ताजिर ने बाकी ताजिरों को बड़ा ही परेशान कर रखा था क्योंकि वो कम दाम पर लोगों को सस्ती चीजें बेच देता जिससे बाकी ताजिरों का मुनाफा कम हो जाता। एक दिन सारे ताजिर बैठकर इकट्ठे खाना खा रहे थे तो उस याकूब ताजिर ने उस मकबरे का जिक्र किया और जिक्र करते हुए उसने वो बाकी ताजिरों को बताने लगा, मैंने एक किताब में इस मकबरे के बारे में पढ़ा है। इस मकबरे की हदूद से जो भी कोई चीज चोरी करके ले जाता है वो अंधा हो जाएगा। बाकी ताजिर उसकी यहाँ यहाँ लाने लगे लेकिन वो ताजिर जो फलस्तीन से आया हुआ था उसने कहा, ये क्या बात हुई, मैं इस बात को नहीं मानता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस दुनिया में अल्लाह के बड़े बड़े वली अल्लाह गुजरे, बड़े बड़े नबी गुजरे, लेकिन इस तरह की बात हमने कभी नहीं सुनी, ये गलत रिवायात लिखी गई है। ये सुनकर याकूब ताजिर ने कहा, यह बात दुरुस्त है। तो उसने कहा, मैं नहीं मानने को तैयार, ये दुरुस्त नहीं हो सकती। याकूब ताजिर गुस्से में आ गया और कहा, जो हकीकत है तुम उसको मानने से क्यों इनकार कर रहे हो। तो उस राजिर ने कहा, तुम मेरे साथ शर्त लगा लो। याकूब ताजिर ने कहा, कौन सी शर्त। तो उस ताजिर ने कहा, तुम मुझे मेरे साथ ये शर्त लगा लो कि मैं मकबरे की हदूद के अंदर जाऊंगा और कोई चीज़ चुरा कर लाऊंगा और अगर चोरी करने के बाद मैं नाबीना हो गया तो मेरी जितनी भी जायदाद है वो तुम्हारी हो जाएगी और मैं अपनी जायदाद से दस्तबरदार हो जाऊंगा। और अगर मैं इस मकबरे की हदूद से चोरी करके लाया और मैं नाबीना न हुआ तो तेरी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और तुम अपनी जायदाद से दस्तबरदार हो जाओगे। ये सुनकर याकूब ताजिर
सोच में पड़ गया और फिर सोचने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि वैसे भी उसने बड़ा परेशान कर रखा है और दूसरा कि अगर मैं उसके साथ शर्त लगा लेता हूँ तो ये बात तो सच है कि चोरी करने के बाद ये नाबीना हो जाएगा और उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। इसके बाद इतनी दौलत है कि मैं बहुत बड़ा मालदार आदमी बन जाऊंगा। लिहाजा उसके साथ शर्त लगा लेना ही बेहतर है। यकूब ताजिर ने कहा, ठीक है, अगर तुम इस मकबरे से एक सोने की थैली चुरा कर ले आओ तो मेरी सारी जायदाद तेरी हो जाएगी। अगर तुम नाबीना न हो गए अगर तुम नाबीना हो गए तो तेरी सारी जायदाद मेरी होगी। दोनों के दरमियान एक मायदा हो गया और दोनों ने इस मायदे पर दस्तखत कर दिए। और अगले दिन याकूब ताजिर ने एक थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई उस मकबरे के अंदर रख दी। अब याकूब ताजिर ने उस फलस्तीन से आए हुए फिल्मंद नामी ताजिर को कहा, मैंने एक थैली इस मकबरे के अंदर रख दी है, तुम वो थैली चुरा कर ले आओ, लेकिन एक बात के तुमने ख्याल रखना है कि तुमने उस काम में अगर बेईमानी की तो शायद हार जाओगे और तेरी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। यह सुनकर हिलमत ताजिर ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जब थैली तेरे सामने लाऊंगा तो तू अपनी आंखों से देख लेना, उस थैली को पहचान लेना जो थैली तुमने अपने हाथों से इस मकबरे के अंदर रखी थी। वो ताजिर अपने घोड़े पर सवार हुआ, मकबरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने वो थैली उठाई और बाजार के अंदर वापस लेके आ गया। याकूब ताजिर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब नीलमणि को नबीना देकर जश्न मनाऊंगा, पूरे बाजार के अंदर मिठाइयाँ तकसीम करूंगा। लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो सारे ताजिरों ने देखा कि नीलमणि ताजिर दंदनाता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में वही थैली थी जो याकूब ताजिर ने मकबरे के अंदर रखी थी। ये देखकर याकूब ताजिर बड़ा हैरान और परेशान हो गया। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर तुमने ये वाकई में चुराई होती तो तुम अंधे हो जाते। तो हिलमत ताजिर ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो उस मकबरे के दरवाजे पर खड़े दो सिपाहियों से पूछ लो। याकूब ताजिर ने अपना एक वफादार मुलाजिम उन दो सिपाहियों के पास भेजा जो पूछ कर लाया। सिपाही ने बताया, हुजूर ये सच कह रहा है। सलमान ताजिर उस मकबरे के अंदर दाखिल हुआ और जब वापस आया तो उसके हाथ में ये थैली थी और वो सिपाही भी बड़े हैरान हुए कि इससे पहले जो भी कोई चीज चुरा कर ले जाता है तो वो अंधा हो जाता है, लेकिन ये नाबीना नहीं हुआ। आखिर माजरा क्या हुआ? याकूब ताजिर बड़ा हैरान और परेशान हुआ क्योंकि वो अपनी शर्त हार चुका था और अब उसकी सारी जायदाद हिलमन ताजिर के हाथ में जा रही थी। सारे ताजिरों ने कहा कि तुम शर्त हार चुके हो, लिहाजा वादे के मुताबिक तेरी सारी जायदाद इसके हवाले की जाती है। अब याकूब ताजिर बड़ा परेशान था और वो कंगाल हो गया और एक शर्त के बदले में वो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी हार गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हो रहा है। वो रोता हुआ काजी साहब के पास गया और जाकर काजी साहब के पास हिलमन ताजिर के खिलाफ मुकदमा किया और कहा, काजी साहब, हिलमन ताजिर ने मेरे साथ धोखा करके मेरी सारी जायदाद मुझसे छीन ली है। ये सुनकर काजी साहब ने कहा, उसी वक्त उस ताजिर को अदालत में बुलाया तो हिलमन ताजिर ने काजी साहब को मुकम्मल बात तफसील से सुनाई। तो ये सुनकर काजी साहब ने कहा, तुमने खुद शर्त लगाई थी और ये बात मायदे में भी लिखी गई है और इस पर तुम्हारे दस्तखत भी किए गए हैं, लिहाजा तुम अब इसे एक भी सिक्का लेने के हकदार नहीं। याकूब ताजिर ने कहा, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। तो वो मायूस होकर काजी साहब की अदालत से निकला तो इतने में उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे इंसाफ लेना तो है, तो मुझे सीधा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना होगा। वो उसी वक्त घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में जा पहुंचा। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अदालत में मौजूद थे और लोगों के मुकदमात सुन रहे थे। इतने में वो ताजिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और रो रो कर कहने लगा, सुल्तान आजम, मैं बर्बाद हो गया, मैं कंगाल हो गया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ए नौजवान, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, हुजूर, मेरा नाम याकूब ताजिर है और मैं आज से एक दिन पहले बहुत बड़ा ताजिर था।
बहुत मालदार इंसान था, लेकिन आज मैं कंगाल हो गया हूँ। मेरे पास एक सोने का सिक्का भी नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ तेरे साथ मामला क्या है? तेरे साथ क्या हुआ है? तुझे किस डाकू ने लूट लिया? तो उसने कहा, सुल्तान आजम, मैं फलां कस्बे के अंदर रहता हूँ और मैं अपनी सारी जायदाद एक शर्त के बदले में हार चुका हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, सुल्तान आजम, मुझे इंसाफ दिलाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए नौजवान, तुम मुझे अपनी बात तफसील से बताओ, मुझे तेरी समझ नहीं आ रही। तो याकूब ताजिर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को उस कस्बे के अंदर मौजूद उस मकबरे की मुकम्मल रुदात सुनाई और बताया कि किस तरह मैंने उस ताजिर के साथ शर्त लगा ली और किस तरह वो ताजिर मकबरे के अंदर गया, थैली चुरा के ले आया और नाबीना भी ना हुआ। लेकिन इससे पहले सुल्तान आजम जो भी गया, जिसने भी चोरी की, वो नाबीना हो गया और इसी तरह वो ताजिर मुझसे शर्त जीत गया और मेरी सारी जायदाद उसने मुझसे छीन ली। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान और परेशान हो गए कि कभी मैंने ऐसे मकबरे के बारे में नहीं सुना। कोई ऐसा मकबरा भी हो सकता है कि जिसको खुद फरिश्तों ने तामीर किया हो और उस मकबरे के ऊपर छत न हो, और अगर बारिश आए तो उस मकबरे के अंदर पानी न जाए, और उस मकबरे की हदूद से कोई चोरी करके ले जाए तो वो नाबीना हो जाए। यह बात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को हजम नहीं हो रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ताजिर को कहा कि तुम ठीक एक हफ्ते के बाद मेरी अदालत में हाजिर हो जाना। उस मकबरे के अंदर क्या राज छुपा हुआ है, इसके बारे में पता चल जाएगा। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक वली अल्लाह का भेष बदला और एक हाथ में डंडा लिए उस कस्बे की तरफ रवाना हो गए और उस मकबरे के अंदर जाकर बैठ गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उस मकबरे की तामीर इतनी महाराना तरीके से की गई कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उस मकबरे को किसी इंसान ने तामीर नहीं किया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उस मकबरे के ऊपर छत नहीं है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी हैरान कर रही थी। इतना आलीशान मकबरा, लेकिन उसके ऊपर कोई छत नहीं। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस मकबरे के अंदर कुछ लम्हे गुजारे और उस मकबरे के बारे में सारी मालूमात हासिल करते रहे। वक्त गुजरने लगा और एक हफ्ते के बाद वो नौजवान ताजिर, जिसका नाम याकूब था, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, क्या हुआ? क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए नौजवान, तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ खो दिया। उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या तुमने अपनी आंखों से किसी चोर को उस मकबरे से चोरी करते हुए देखा है और फिर वो नाबीना हो गया हो? तो उसने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने ये सारी बातें कस्बे के लोगों से सुनी थी और इसके बाद मैंने मुल्ला से एक किताब ली थी और उस किताब के अंदर मैंने पढ़ा था। यह देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेशक उस मकबरे के बारे में देखकर ऐसा लगता है कि उस मकबरे को इंसानों ने नहीं तामीर किया और उस मकबरे के ऊपर छत और मकबरे की हालत को देखा जाए तो इस बात में भी ये हकीकत नज़र आती है कि इस मकबरे के अंदर पानी दाखिल नहीं होता। लेकिन ए बेवकूफ़ आदमी, तुमने देखा नहीं कि उस मकबरे के ऊपर बहुत कीमती हीरे जवाहरात लगे हुए हैं और ये बात कस्बे के लोगों ने फैलाई है ताकि कोई भी चोर उस मकबरे से कोई भी चीज़ चुरा कर ले गया तो नाबीना हो जाएगा। और उसके पीछे वजह यह थी कि उस मकबरे के ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए थे और कस्बे के लोग सिर्फ चोरों को डराने के लिए कि कोई भी चोर उस मकबरे से ये कीमती हीरे जवाहरात उतार न ले जाए, इसलिए वो उन्होंने ये बात फैला दी कि उस मकबरे से कोई भी चोर चोरी करके ले जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा।
और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पत्थर निकाला और उस याकूब ताजिर को दिखाया और कहा, क्या तुम इस पत्थर को पहचान सकते हो? तो उसने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, इसी तरह के पत्थर तो उस मकबरे के अंदर पड़े हुए थे। तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये पत्थर मैंने बगैर किसी की इजाज़त के उस मकबरे के अंदर से उठाया था, और देखो मैं तुम्हारी आंखों के सामने सही सलामत हूँ। लिहाजा तुमने उस आदमी की पेशकश को कबूल करने से पहले, उस ताजिर से शर्त लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। लिहाजा इस बेवकूफ़ी का कोई हाल नहीं। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लिहाजा आज के बाद किसी भी बात की हकीकत जानने से पहले लोगों की बातों पर अमल करके गलत फैसला नहीं करना। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इस ताजिर को ले आओ। थोड़ी देर गुजरी तो वो ताजिर जो कि फ़लस्तीन से आया हुआ था, उसने उस ताजिर से सारी जायदाद छीन ली। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ याकूब ताजिर, इस नौजवान ने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी। ये बात अच्छी तरह जानता था कि कोई ऐसी बात नहीं कि इसके मकबरे से कोई भी चीज़ चुराने से आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन ये जानता था कि तू इस बात पर अंधा यकीन करता है और इसने तुझे सबक सिखाने के लिए तेरे साथ शर्त लगाई थी। और इसकी ईमानदारी देखो कि अगर ये चाहे तो तुम्हें तेरी जायदाद वापस नहीं कर सकता था, लेकिन ये अपने ही हाथों से तेरी सारी जायदाद तुम्हें वापस करने आया है। और इसके बाद आदमी ने वो मुआहदा फाड़ दिया और उसके बाद उसने सारी जायदाद याकूब ताजिर के हवाले कर दी। और उसके बाद उस ताजिर ने कहा, याकूब ताजिर, कभी भी किसी बात का फैसला करने से पहले हकीकत को ज़रूर जान लेना चाहिए। लोगों की बातों पर अमल करके कभी कोई गलत फैसला न करना, ताकि तुम्हें आने वाले वक्त में पछतावा न करना पड़े। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी और उस फ़लस्तीन के आए हुए ताजिर की बहादुरी की वजह से उस ताजिर के दिमाग में बैठा हुआ फतूर ख़त्म हो गया और उसको अच्छा सबक मिल गया। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह महल के अंदर अपने सिपाहियों के साथ तलवारबाजी की मशक कर रहे थे कि इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही दो नौजवानों को पकड़ लाए। उन दो नौजवानों के हुलिये से जाहिर हो रहा था कि वो दो नौजवान मजदूर हैं और उनके मुंह पर भी मट्टी और कपड़े भी गंदे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों से कहा कि ये दोनों नौजवान कौन हैं और तुम इनको पकड़कर क्यों लाए हो? उन्होंने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसका इज़ाला करना मुमकिन नहीं है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ इन्होंने क्या किया? तो इतने में वो दोनों नौजवान कहने लगे, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमें माफ़ कर दें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमने चंद सिक्कों के लालच में यह काम कर दिया। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे सारी बात तफसील से बताओ कि ये बात क्या है, पता चले आखिर मसला क्या है। तो सिपाहियों ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम दोनों सिपाही अपने घोड़े पर सवार फलां बस्ती से गुजर रहे थे तो ये एक सुनसान कब्रिस्तान के अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा हुजूम लगा हुआ था। हम दोनों ने अपने घोड़े एक दरख्त के साथ बांधे और उस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। जब वहाँ हम पहुँचे तो हमने देखा कि उस कब्रिस्तान के अंदर बाकी सारी कब्रें ये दोनों मजदूर बराबर कर चुके हैं। और जब ये एक कब्र को बराबर करने लगे तो उस कब्र के अंदर सुल्तान मुअज़्ज़म इतनी खुशबू आने लगी कि समझ नहीं आ रही थी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। सुल्तान मुअज़्ज़म, जब हमने गांव के लोगों से पूछा कि ये दोनों नौजवान कौन हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो गांव के लोगों ने बताया कि ये गांव की जितनी भी ज़मीन थी एक सरदार ने खरीद ली और इसी ज़मीन के अंदर ये सुनसान कब्रिस्तान भी मौजूद था। लिहाजा इस सरदार ने इन दो मजदूरों को लगा दिया कि इस कब्रिस्तान के अंदर जितनी भी कब्रों के ऊपर मट्टी लगी हुई है उनको तुम बराबर करके तो मैं इस जगह अपने घोड़ों का एक आलीशान अस्तबल बनाना चाहता हूँ। और ये दोनों मजदूर कब्रों को बराबर कर रहे थे तो अचानक ये कब्र खुली और उस कब्र से इतनी खुशबू निकलने लगी कि यह खुशबू पूरे गांव के अंदर फैल गई और उसकी खुशबू की कशिश ने सारे गांव वालों को अपनी तरफ खींच लिया। और इसके लिए पूरे
का पूरा गांव उस कब्रिस्तान के अंदर जमा हो गया। यह सुनकर हमने दोनों नौजवानों को पकड़ा और आपके पास लाए। सुल्तान मुअज्जम, कब्रों को तोड़ने के जुर्म में आप इसको सजा सुनाएं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन दोनों की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा तो वो दोनों परेशान हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इन दोनों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इससे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि आखिर वो कब्र किसकी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों मजदूरों को जंदान में डाल दो। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने खास सिपाहियों के दस्ते के साथ उस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे तो सारे गांव के लोग जमा थे और उस पूरे कब्रिस्तान में उस कब्र से निकलने वाली खुशबू फैल चुकी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की खुशबू मैंने आज तक कभी नहीं सूंघी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने गांव के लोगों से पूछा, ऐ गांव वालों, बताओ आखिर ये कब्र किसकी है? क्या तुम बता सकते हो कि ये कब्र किसकी है? तो गांव के लोगों ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, ये कब्रिस्तान 30 साल से सुनसान पड़ा हुआ है। पिछले 30 सालों के अंदर इस कब्रिस्तान के अंदर किसी ने कदम भी नहीं रखा, लिहाजा अब ये बताना मुश्किल है कि ये कब्र किसकी है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस मैयत के मुंह से कफन हटाकर देखा जाए ताकि पता चल सके कि आखिर ये कब्र किसकी है, क्योंकि कब्र तो पहले ही खुल चुकी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने मैयत से कफन हटाया तो देखा कि अंदर मैयत वैसे की वैसी पड़ी हुई थी। तो उस बुजुर्ग ने देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद बताया कि हुजूर, ये फलां बूढ़े बुजुर्ग के बेटे की कब्र है, जो कि अब 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मुझे तुम उस बूढ़े बुजुर्ग के पास ले चलो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उधर सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम उस कब्र को दोबारा अच्छे तरीके से बंद कर दो। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस गांव वालों के साथ जब बूढ़े बुजुर्ग के खातिर उसके घर पहुंचे तो एक बूढ़ा बुजुर्ग बिस्तर मार्ग पर लेटा हुआ था और उसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़े बुजुर्ग को बताया कि बाबा जी, फलां कब्रिस्तान के अंदर मजदूर कब्रों को बराबर कर रहे थे तो उतने में एक कब्र खुली और उस कब्र के अंदर से इतनी खुशबू आने लगी कि उसने पूरे इलाके के लोगों को हैरान कर दिया। बाबा जी, जब गांव के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो कब्र आपके बेटे की थी, जो आप आज से 30 साल पहले मर चुका था। क्या आप बता सकते हैं कि आपके बेटे ने ऐसी कौन सी नेकी की? आखिर उसका ऐसा कौन सा अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसकी कब्र से इतनी खुशबू आ रही है? तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, गांव के लोग जानते हैं कि मेरा बेटा ना ही नमाज पढ़ता था, ना ही कुरान पाक उसको आता था, ना ही वो कोई और इबादत करता था। तो ये सुनकर सुल्तान ने कहा, ए बाबा जी, आखिर इसके अंदर कोई ऐसी तो खूबी होगी। उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मुझे कुछ याद नहीं आता कि उसने कभी कोई नेकी का काम किया हो, लेकिन हाँ सुल्तान मुअज्जम, उसने एक नेकी का काम किया था। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसकी नेकी को इतना पसंद किया हो कि उसकी बख्शिश फरमा दी। सारे गांव वाले हैरान हो गए कि आखिर उस नौजवान ने ऐसा क्या काम किया था, और उस बूढ़े बुजुर्ग की बातें बड़े तजस्सुस के साथ सुन रहे थे। तो बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि हमारे गांव के अंदर आज से तकरीबन 30 साल से 35 साल पहले एक बेवा औरत है जो कि जिस्म फरोशी का काम करती थी और जिस्म फरोशी करके अपने 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती थी। गांव के लोगों ने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया था और कोई भी उसके घर के पास से भी नहीं गुजरता था। सुल्तान मुअज्जम, एक दिन मेरा बेटा उस बेवा औरत के घर के पास से गुजरा तो मेरे बेटे ने उस औरत को कहा कि आज लैलतुल कद्र की रात है, लिहाजा तुम आज की रात अपने जिस्म फरोशी के अड्डे को बंद करके अल्लाह की इबादत करो ताकि क़यामत के दिन तुम भी अपने रब के सामने अपना चेहरा दिखा सको। तो उसने कहा, ए नौजवान, तेरी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर मैंने एक रात के लिए भी ये काम रोक दिया तो अगली सुबह सारा दिन मुझे भूखा गुजारना पड़ेगा। यह सुनकर मेरे बेटे ने अपनी जेब से 500 सोने के सिक्के निकाले और कहा कि मुझे उम्मीद है तुम एक रात का इसे इतना ज्यादा नहीं कमा पाती होगी। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे बेटे ने उसको 5 सिक्के दिए और कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि आज की रात तुम
कोई गलत काम नहीं करोगी बल्कि अल्लाह की इबादत करोगी। औरत ने कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म। वो औरत सारी रात इबादत करती रही, लेकिन मेरे बेटे को डर था कि कहीं कोई आदमी उसके घर दाखिल होकर उसको दोबारा गुनाह की दावत न दे दे और कहीं फिर वो इबादत से गुनाह की तरफ न चली जाए। लिहाजा सर्दियों की रात में मेरा बेटा सारी रात बाहर बैठा रहा और उस पे पहरा देता रहा और देखता रहा। इसी तरह मेरे बेटे की वजह से उस औरत की सारी जिंदगी इबादत में गुजरी। जब सुबह हुई तो जाए नमाज पर उस औरत की रूह परवाज कर गई। और सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे लगता है कि मेरे बेटे की उस नेकी को अल्लाह ताला ने इतना पसंद किया कि उसकी बख्शिश फरमा दी। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है तो फिर उसकी मिसाल उस नौजवान जैसी है। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस सरदार को पकड़ लाओ जिसने उन मजदूरों को ये कब्रें तोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस सरदार को सख्त से सख्त सजा सुना दी और फिर उस नौजवान को दोबारा शाही एजाज के साथ दफन किया गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हल्ब को फतह किया तो आपने अपने करीबी साथी और माहिर जासूस अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि एक दस्ता तैयार करो जो कि जासूसी करने में माहिर हो और तुम भी उनके साथ कूद जाओ। हल्ब के मगरिब की जानिब सारे साहिल का मुआयना करो और पता लगाओ कि कहीं सलेबी जासूस मगरिब की जानिब से सुलंगों के जरिए शहर में दाखिल न हो जाएं, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक सलेबी दोबारा हल्ब में दाखिल होने की कोशिश करेंगे और वो चाहते हैं कि वो शहर में दाखिल होकर फसाद बर्पा करें और शहर सल्तनत को कमज़ोर करके दोबारा शहर को हासिल करें। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की तामील की और 10 सिपाहियों पर एक दस्ता तैयार किया जिसमें अली बिन सुफियान खुद भी शामिल था। और दोपहर के वक्त अली बिन सुफियान उस दस्ते के साथ रवाना हो गया। लेकिन जाते वक्त अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि हजूर, आप 7 दिन के बाद फलां गांव के साथ एक पुराना खंडर है, आप वहां आकर मुलाकात करना, क्योंकि जो भी मालूमात होंगी मैं वहां आपको आकर दूंगा। क्योंकि मुझे शक है कि हल्ब शहर की फतह के बाद महल में बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे शक है कि सलेबियों के चंद जासूस महल में दाखिल हो गए हैं। लिहाजा मैं वापस आकर उन जासूसों को पकड़ूंगा। लिहाजा इस वक्त तक मुझे कोई भी अहम बात आपको महल में नहीं बता सकता, क्योंकि जासूसों की कान दीवारों के कानों से ज़्यादा तेज़ होते हैं। इसके बाद अली बिन सुफियान वहाँ से रवाना हो गया। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के क़याम गाह से लेकर अली बिन सुफियान की बताई गई जगह तक का सफ़र आपने अली बिन सुफियान से मुलाकात जहाँ से करनी थी तकरीबन एक दिन का सफ़र था। इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन पहले सफ़र पर रवाना हो गए। आपके साथ भी सिपाहियों का खास दस्ता मौजूद था। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक गांव के पास से गुजरे। घोड़े थक चुके थे, सुल्तान को प्यास लग रही थी। सुल्तान ने एक जगह थोड़ी देर आराम करने का हुक्म दिया और घोड़ों को भी आराम करने का मशवरा दिया। तमाम सिपाही घोड़ों से उतरे, घोड़ों को छांव के नीचे बांध दिया और अपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खेमे में आराम फरमाने के लिए चले गए। चंद लम्हों के आराम करने के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे तो आपकी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी जो एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर सर झुकाए बड़ी परेशानी के साथ बैठा हुआ था। वह बुजुर्ग शक्ल से कोई वली अल्लाह लगता था। उसकी नूरानी शक्ल ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी तरफ खींच लिया और सुल्तान ने अपने घोड़े को आहिस्ता करते हुए घोड़ा उस बुजुर्ग की तरफ दौड़ा दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी बताओ, ऐसी क्या बात है कि आप इतने परेशानी की हालत में यहाँ बैठे हुए हैं, एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर परेशान हालत में बैठे हुए हैं और यहाँ किस चीज़ की तामीर हो रही है? मलबा को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ ज़ेरे तामीर कोई चीज़ गिर गई हो। वह ज़मीन का टुकड़ा गांव के बिल्कुल किनारे के करीब था, लेकिन गांव से हट कर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा तो वह बुजुर्ग कहने लगा, हुजूर आप कौन हैं? आप शक्ल से तो किसी अच्छे घराने से लगते हैं। तो सिपाहियों ने बुजुर्ग को बताया,
بابا جی یہ آپ کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سن کر بابا جی خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کندھوں سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، بابا جی بتاؤ کیا بات ہے، تم اتنے پریشانی کے عالم میں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا، بیٹا یہ جو زمین کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاپا کا تھا، اور میں جب سے جوانی کا ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک ایک ایک پائی اکٹھی کرتا رہا تاکہ میں یہاں ایک مسجد تعمیر کر سکوں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی خاص مسجد نہیں جس میں لوگ عبادت کر سکیں، اور یہ میری خواہش بھی تھی کہ میں جاتے وقت یہاں ایک مسجد بناتا جاؤں تاکہ یہ مسجد آخرت میں میرے لیے بخشش کا باعث بنے۔ اور میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے یہ مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن سلطان معظم، حیرانی اور عجب کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ مسجد کی تعمیر یہاں شروع کرتا ہوں اور آدھی مسجد تعمیر ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمین کو کوئی چیز ہلا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی زلزلہ برپا ہوتا ہے اور آدھی تعمیر کی ہوئی مسجد گر جاتی ہے، اور ایسا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا ہے۔ جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو میرے گاؤں والوں نے مجھے منع کیا کہ تم یہاں زمین پر مسجد نہ بناؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ چاہتا ہو کہ اس جگہ پر مسجد تعمیر ہو، لہٰذا تم یہاں مسجد نہ بناؤ، یہ کوئی حادثہ نہیں۔ میں نے گاؤں والوں کا کہنا نہ مانا اور میں نے 2-3 مرتبہ پھر سے مسجد کی تعمیر شروع کی، لیکن جیسے ہی آدھی مسجد تعمیر ہوتی ہے کوئی زلزلہ نما چیز رونما ہوتی ہے اور یہ مسجد گر جاتی ہے، لیکن گاؤں میں بنے کچے مکانات کو خروچ بھی نہیں آتی۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایسی پاک جگہ پر اللہ کا ولی اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہے لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ یہاں مسجد تعمیر ہو۔ تو سلطان نے اس وقت بزرگ سے پوچھا، بتاؤ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ بزرگ نے کہا، میرے بابا نے کہا تھا کہ یہ میرا اپنا ذاتی ہے، میرے بابا کو میرے دادا سے وراثت میں ملا تھا اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم۔ سلطان نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان بآواز بلند فرمانے لگے، میں ایک لمحے کے اندر پتہ لگا دیتا ہوں کہ کیا یہ زمین کا ٹکڑا واقعی تیری ملکیت میں ہے یا کسی اور کا ہے۔ بزرگ حیران ہوا کہ سلطان معظم یہ 70 سال زمین کا پرانا ٹکڑا ہے جو میرے قبضے میں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مالک میں ہوں یا نہیں؟ سلطان نے کہا، چند لمحے صبر کرو۔ پھر سلطان نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اس زمین کے ٹکڑے سے ایک ہری بھری گھاس توڑ کر لاؤ۔ جیسے ہی وہ بزرگ ہری بھری گھاس توڑ کر لایا تو سلطان نے حکم دیا کہ اب اس گھاس کو میرے گھوڑے کے آگے ڈالو۔ جیسے ہی اس بزرگ نے گھاس کو سلطان کے گھوڑے کے آگے ڈالا تو گھوڑے نے اس کو گھاس کو منہ تک نہیں لگایا حتیٰ کہ اپنے پیروں سے رون دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس بزرگ کو کہا، اے بابا جی، جانے انجانے میں یہ 70 سال سے آپ نے ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن اس زمین کے ٹکڑے کا مالک کوئی اور ہے۔ اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو سلطان نے کہا، بابا جی اگر تم اس کے حقیقی مالک ہوتے تو یہ ابھی اس گھاس کو کھا جاتا، لیکن تم اس کے مالک نہیں ہو، لہٰذا اس نے گھاس کو منہ تک نہیں لگایا۔ یہ سن کر سلطان نے بزرگ کو اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ چھوڑ کر علی بن سفیان سے ملنے کے لیے چلا گیا تاکہ پیچھے وہ بزرگ اور سلطان کے سپاہی اصل مالک کو تلاش کر سکیں۔ جب چند دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی واپس آیا، اس گاؤں سے گزرا تو جاسوسوں نے بتایا کہ سلطان معظم یہ زمین کا ٹکڑا 2 یتیم بچوں کا تھا جو کہ اس بزرگ کے باپ نے اس سے زبردستی چھین لیا تھا اور ان بچوں کو اس گاؤں سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان نے حکم دیا، وہ نوجوان اب کہاں ہیں؟ تو سپاہیوں نے کہا، سلطان معظم وہ حلب شہر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب ان کا پتہ معلوم نہیں، کیونکہ بات کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ اے بزرگ، اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے ناجائز زمین کے ٹکڑے پر اللہ کا گھر تعمیر ہو، بے شک اگر یہ تمہارا اپنا ٹکڑا ہوتا تو تم اس پر تعمیر کر سکتے، تم نے یہ بات پہلے ہی سوچنی چاہیے تھی کہ مسجد بار بار کیوں گر رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ ان 2 بھائیوں کا پتہ معلوم کرو اور یہ زمین کا ٹکڑا ان کے حوالے کرو، اور اس بزرگ کو بھی حکم دیا کہ ان کے حقیقی مالک تک پہنچنے میں تم میرے سپاہیوں کی مدد کرو گے۔ اس کے بعد سلطان نے اس گاؤں سے ایک
टुकड़ा उस बुजुर्ग को खरीद कर दिया और कहा, तुम यहाँ पर मस्जिद तामीर कर सकते हो क्योंकि अब तुम्हारी मालकियत है। और इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन पर उस नौजवान ने मस्जिद तामीर करवाई। और रिवायात में मिलता है कि 20 दिन की मुसलसल कोशिशों से सुल्तान के जासूसों ने उन दो भाइयों को तलाश कर लिया था और वो ज़मीन का टुकड़ा उनके हवाले कर दिया था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।